वीडियो के अंदर। और आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है हेयर कट। ये हमारी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक है जो उसमें से लिया गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो है, व्हाट वाज इट दैट पीपल मार्वल्ड एट अबाउट डीएनपी। डीएनपी के अंदर ऐसी क्या बात थी कि लोग बड़े अचंभित हो जाते थे उसको देखकर। पीपल मार्वल्ड एट डीएनपीज नेम। सबसे पहले तो उसके नाम से ही थोड़ा अजीब महसूस होता था लोगों, यानी कि अजीब सा नाम है ना डीएनपी, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का हम वो शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं। और इवन उसने जो बेड यानी कि उसकी जो दाढ़ी थी वो इतनी ज़्यादा थी जिसको देखकर लोग बड़े ही मतलब अजीब फील करते थे, भाई चौंक जाते थे, भाई ऐसा कैसे दाढ़ी रखी हुई है इस बंदे ने। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, व्हाई डिड डीएनपी ग्रो अ बियर्ड। डीएनपी जो था उसने बियर्ड जो थी वो क्यों ग्रो की। डीएनपी ग्रू अ बियर्ड बिकॉज ही थॉट दैट पीपल वुड थिंक मोर हाईली ऑफ हिम इफ ही डिड सो। उसको लगा कि अगर वो दाढ़ी बढ़ाता है तो लोग उसके बारे में थोड़े ऊंचे विचार रखेंगे, वो थोड़ा मेच्योर दिखेगा जैसे होता है ना, तो वैसे वो लोग जो है उसके बारे में सोचेंगे। ये सोचकर उसने अपनी दाढ़ी को बढ़ाया। When did DNP decide to have a haircut and why? DNP ने कब डिसाइड किया कि वो हेयर कट लेगा यानी कि बाल कटवाएगा और क्यों। DNP decided to have a haircut after people gave him money. जब लोगों ने उसे पैसा दिया तब उसने बाल कटवाने का फैसला किया। They thought he was a tramp. Tramp का मतलब होता है आवारा, क्योंकि उसके बाल इतने बड़े बड़े थे, दाढ़ी इतनी बड़ी थी, ऐसा लगने लगा कि वो उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है और वो एक आवारा किस्म का इंसान है, इसलिए लोगों ने उसको पैसे दिए। He realized that his long hair and grey beard looked scruffy. उसने ये नोटिस किया, रियलाइज किया कि उसके जो लंबे बाल हैं और जो दाढ़ी है उसकी ग्रे कलर की वो बहुत ही मैली कुचैली सी लग रही है। यानी कि स्क्रफी का मतलब होता है यहाँ पर मैली कुचैली, एकदम मतलब मैला सा बंदा लगता है। तो इस कारण से उसने हेयर कट लेने का फैसला किया। What was funny about the name of the barber shop? बार्बर शॉप जो था उसके नाम के बारे में कुछ फनी बात थी। वो क्या बात थी? The name of the barber shop was very funny. अब पहली बात तो वो फनी था नाम। क्यों? यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। Because it contained a spelling mistake और homophone, यानी कि उसके नाम के अंदर एक स्पेलिंग मिस्टेक थी जिसकी वजह से उसका जो मतलब था वो होमोफोन यानी कि बिल्कुल ही बदल जा रहा था। यानी कि जिसको हम बोलते तो एक ही तरह से हैं लेकिन उसका मतलब बदल जाता है, उनको होमोफोन्स कहा जाता है। तो वहाँ पर उनको बच्चों लिखना था स्टाइल। आपने सुना देखा होगा ना हेयर स्टाइल, तो ये वाला स्टाइल लिखना था लेकिन वाई की जगह पे आई लिखा हुआ था स्टाइल। अब स्टाइल जो होता है वो एक स्टेप्स यानी कि सीढ़ियों का ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके ऊपर से लोग तो चढ़ सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं चढ़ सकते हैं। इस तरह के फेंस होता है, ठीक है। तो उसको दुकान में लिखना था STYLE। आपने भी देखा होगा हेयर स्टाइलिस्ट जो होते हैं स्टाइल की स्पेलिंग होती है STYLE, लेकिन यहाँ पर स्टाइल जो था STILE लिखा हुआ था। और STILE का मतलब होता है एक ऐसा फेंस, एक ऐसा फेंस बोलो बाड़ जिसके ऊपर लोग तो चढ़ सकते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं चढ़ सकते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट था। तो देखिए एक अल्फ़ाबेट के चेंज होने से मतलब पूरा बदल गया। What was strange about the way मिस्टर सामी स्पोक। मिस्टर सामी किस तरीके से बात कर रहे थे, उसमें क्या स्ट्रेंजनेस थी यानी कि क्या अजीब लग रहा था। मिस्टर सामीज वे ऑफ स्पीकिंग वॉज स्ट्रेंज। तो आंसर हमारा मेन यहाँ से शुरू होगा, बिकॉज क्योंकि ही स्पोक इन ब्रोकन इंग्लिश यूजिंग 1 or 2 वर्ड सेंटेंस। क्योंकि वो ब्रोकन इंग्लिश यानी कि टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहे थे और एक या दो शब्दों में उनका पूरा वाक्य खत्म हो जा रहा था। यानी कि उनका जो होता है ना, कहीं जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कैसे बात करेगा, उसकी जो भाषा रहेगी इंग्लिश रहेगी वो बस एक दो शब्दों में ही खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव डीएनपी अ हेयर कट। डीएनपी को हेयर कट किसने दिया। वन ऑफ द असिस्टेंट बार्बर्स गेव डीएनपी अ हेयर कट। एक असिस्टेंट बार्बर, जब आप नाई की दुकान पे जाते हो तो उसके बाद काम करने वाले और भी कई लोग होते हैं ना, तो एक असिस्टेंट जो था उसने उसका बाल काटा। डीएनपी, व्हाई डिड डीएनपी आर्ग्यू विद मिस्टर सामी। मिस्टर सामी के साथ वो आर्ग्यू क्यों कर रहा था।
DNP argued with Mr. Sami because, तो आंसर हमारा यहाँ से शुरू होगा बच्चों. He had asked for his beard to be trimmed but the assistant barber had shaved it off. क्योंकि उसने मांगा था, उसने कहा था कि मेरी जो बियर्ड है, दाढ़ी जो है उसको ट्रिम करना, यानी कि ट्रिमर से उसको थोड़ा थोड़ा हल्का कर देना, लेकिन बार्बर असिस्टेंट जो था उसने क्या किया था, उसने उसको पूरा ही शेव कर दिया था, यानी कि पूरे तरीके से उसको क्लीन शेव बना दिया था. हाउ डिड द लेडी एट द बस स्टॉप मेक DNP फील हैप्पी. अब उस बस स्टॉप पे एक महिला मिली थी स्टोरी के अंदर, अगर आपने नोटिस किया तो वो महिला ने DNP को कैसे खुश कर दिया, यानी कि DNP उसकी कौन सी बात थी जो सुनकर खुश हो गया. द लेडी एट द बस स्टॉप मेड DNP फील हैप्पी बिकॉज शी कॉल्ड हिम यंग मैन व्हेन शी आस्क्ड हिम व्हाट टाइम इट वाज. लेडी जो थी उसने उसको बहुत ही खुश कर दिया. कैसे किया, यहाँ से आपका आंसर शुरू होना है कि उसने उसको यंग मैन कह के बुलाया. ठीक है, अब यंग मैन किसी को बोलो तो बड़ा अच्छा नहीं फील होगा, तो उसको लेडी ने बोला यंग मैन मुझे बताइए कि समय क्या. उसने समय पूछना था उससे, तो जब उसने पूछा समय के बारे में कि समय कितना हुआ, तो इस समय उसने उसको यंग मैन कह के एड्रेस किया, संबोधित किया. ये सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ. अगला प्रश्न है, हाउ डिड वेरियस पीपल एड्रेस DNP एंड व्हाई डिड दे चूज टू डू सो इन दोज डेज. अलग अलग लोग उसको किस प्रकार से बुलाते थे और वो ऐसा क्यों करते थे अलग अलग तरीके से. DNP के टीचर जो थे और जो उसके दोस्त थे वो उसको DNP बुलाते थे. हिज मदर कॉल्ड हिम DN, उसकी माँ उसको DN बुलाती थी. हिज सिस्टर कॉल्ड हिम D, सिस्टर उसकी D बुलाती थी. ऑल ऑफ देम शॉर्टनड हिज नेम बिकॉज, सब लोगों ने उसका नाम शॉर्ट कर दिया, बिकॉज इट वॉज लॉन्ग एंड बिट ऑफ अ टंग ट्विस्टर. उसका नाम बहुत लंबा था और टंग ट्विस्टर भी था, यानी कि बोलने में थोड़ा कठिन लगता था. बार बार DNP क्विकली बोलना हो तो बड़ा अजीब लगता है. एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में वो जो ओल्ड लेडी थी जिसने उसे DNP को यंग मैन कह के बुलाया था, वो भी एक उसको बड़ा ही खुश किया उस चीज़ ने. और ये क्यों हुआ था ऐसा, बिकॉज ही वॉज क्लीन शेवन एंड यंगर देन हर. क्योंकि उस समय जब उसकी शेव थी, क्लीन किया उसने शेव को, मतलब क्लीन शेव किया, उस समय वो यंग दिख रहा था काफ़ी. ठीक है, तो उस महिला ने उसको यंग मैन इसीलिए कह के बुलाया क्योंकि वो महिला थोड़ी उम्र वाली थी, और अगर इसकी भी दाढ़ी होती तो शायद उसको वो इस तरीके से नहीं संबोधित करती. हाउ डिड DNP's अपीयरेंस चेंज ड्यूरिंग हिज लाइफ. उसके जीवन में उसका अपीयरेंस, उसका जो दिखावा था, कैसे बदला. DNP grew a beard when he became an adult. जब वो अडल्ट बना, यानी कि जब अडल्टहुड में पहुंचा तो उस समय उसने दाढ़ी ग्रो कर ली. The beard turned very grey as he grew older then. जब वो उम्र उसकी बढ़ती गई तो उसकी जो दाढ़ी थी वो ग्रे होने लगी. DNP let his hair grow longer and he started to look like a bit like a tramp. उसने अपनी दाढ़ी के साथ साथ अपने बालों को भी बढ़ने दिया और धीरे धीरे इतने बाल भी बड़े हो गए और दाढ़ी भी बड़ी हो गई कि वो एक आवारा व्यक्ति की तरह दिखने लगा. जैसे आवारा लोग होते हैं ना, वैसे दिखने लगा. लेकिन जब उसका हेयर कट हो गया और शेव हो गई तो DNP जो था बहुत ही यंग लगने लगा, बहुत ही कम उम्र का लगने लगा, जवान लगने लगा. अब यहाँ पर लाइनों को पढ़ना है और आंसर देना है. Where did these come from? He asked himself, looking bemused. उसने कहा ये कहाँ से आए, ऐसा क्या चीज़ थी जो आई भाई, और उसको देखकर वो क्यों थोड़ा अचंभित रह गया. देख लेते हैं, चलिए. पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें से, हु सेड दीज वर्ड्स एंड वेयर. ये शब्द किसने कहे और कहाँ. ये शब्द DNP ने कहे, कब कहे, कहाँ कहे. आफ्टर ही वोक अप ऑन द बेंच इन द पार्क. जब वो बेंच पे सो रहा था और वहाँ से जब वो जागा, उसकी नींद से आँख खुली, तब उसने ये शब्द उपयोग किए. वॉट इज रेफर्ड बाय दीज. दीज का मतलब क्या है यहाँ पर. दीज का मतलब है कॉइन्स, जो लोगों ने उसके सोने पे उसकी टोपी में डाले थे. यानी कि पार्क में वो सो गया था, उसकी आंख लग गई और लोग उसको इस तरह से एक आवारा आदमी समझ के, एक बेसहारा आदमी समझ के उसकी मदद के लिए उसकी हैट में पैसे सिक्के फेंकने लगे. जब वो उठा तो उसने उठकर इसको देखा कि भाई ये कहाँ से आ गए, तो वो थोड़ा चकित रह गया. वाई डिड द स्पीकर लुक bemused. स्पीकर जो था वो bemused क्यों फील कर रहा था. DNP लुक bemused. bemused का मतलब होता है कंफ्यूज्ड या फिर पजल्ड बोल सकते हो आप, कि वो बहुत ही पजल्ड लग रहा था. क्योंकि यहाँ से आंसर शुरू होगा हमारा. ही वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट हाउ द कॉइन्स हैड कम टू बी इन हिज हैट. कि उसकी टोपी में सिक्के, कॉइन्स कैसे आए. बिकॉज ही हैड बीन अस्लीप व्हेन पीपल हैड पुट देम इन देयर. क्योंकि
वो सो रहा था जब उसको उसके हेड में पैसे डाले गए। अगर वो जागता होता तो उसको पता होता ना, लेकिन वो सो रहा था इसलिए वो काफ़ी चकित था, काफ़ी पजल था। वॉट डिड द स्पीकर डिसाइड टू डू बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट? इस इंसिडेंट के कारण स्पीकर ने क्या डिसाइड किया? यानी कि उसको जब पैसे मिले, उसको जब वहाँ पर सोते हुए लोगों ने उसके हैट में पैसे फेंके, तो उसके बाद उसने डिसाइड किया टू गेट अ न्यू लुक और हैव अ हेयर कट, कि वो नया लुक बदलेगा अपना, या फिर कह सकते हैं एक हेयर कट लेने का फैसला किया। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स इसी चैप्टर के। चैप्टर का नाम था हेयर कट, और अब हम अगला चैप्टर जो हमारा है वो भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।